Hey everybody, this is Yash. I just hope you are doing well and fine. As usual, I'm back again with my Q&A session. Usually, what we do is I post a Q&A session story on my Instagram और उस story में जिन जिन लोगों के questions होते हैं वो उस story के answer में reply में वो मुझे questions भेजते हैं और उन questions में से मैं select करके कुछ videos में discussion करता हूँ, right? अगर आपके भी कुछ questions हैं तो आप मुझे Instagram पे DM कर सकते हैं. Well, for now, let's begin with this week's questions. So the first question is, how to stop myself from trusting people blindly? Right? I repeat, how to stop myself from trusting people blindly. इनका सवाल है कि मैं किसी पर भी blindly भरोसा कर लेता हूँ या कर लेती हूँ. मुझे इस चीज़ से, मेरी इस हैबिट से मुझे कैसे बचना चाहिए. राइट? वेल, टू आंसर योर क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ समझने के लिए. आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा. सो हम समझते हैं कि इन मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशंस 2 प्रकार के लोग हो सकते हैं. राइट? एक प्रकार के लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें कोई भी उल्लू बना सकता है, जिसे कहते हैं हम इनोसेंट और भोले लोग. राइट? और दूसरे प्रकार के लोग ये हो सकते हैं कि जिन्हें कोई भी पागल नहीं बना सकता. इन्हें कहते हैं कि अगर तुम इन्हें पागल बनाने जाओगे तो ये उल्टा तुम्हें पागल बना देंगे. इसे कहते हैं हम चालाक लोग, चतुर लोग. राइट? अब हमें ये समझना है कि मेरी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, मेरा नेचर क्या है, मैं किस नेचर के साथ पैदा हुआ. क्योंकि आप खुद को ऑब्जर्व करेंगे तो आपका जो भी नेचर होता है, आपकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है, आप जिस तरीके से लोगों से डील करेंगे वो बचपन से ही दिख जाता है और वो चेंज नहीं हो सकती आपके मरते दम तक. राइट? आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि जो बहुत ही भोले लोग हैं उन्हें आप कितना भी समझाओ, कितना भी ज्ञान दोगे, वो चतुर, चालाक और शाणे व्यक्ति नहीं बन सकते क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है. और आपका नेचर आपके जन्मने से आपके मरने तक वो चेंज नहीं होता. राइट? लाइफ लॉन्ग आपका नेचर सेम ही रहेगा. और दूसरी जगह पर हम ये समझते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा से उन्हें कहा जाता है कि शाणे लोग होते हैं, बहुत ही शार्प, बहुत ही क्लेवर माइंडेड होते हैं. उन्हें आप कितना भी समझाओ, आप उन्हें इनोसेंट या भोला नहीं बना सकते, उनके जन्मने से उनकी मृत्यु तक. सो हमें सबसे पहले ये खुद को ऑब्जर्व कर लेना है कि मेरा नेचर क्या है. क्या मैं सभी लोगों पर इजीली भरोसा कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, या फिर क्या मैं हर किसी पर डाउट करता हूँ, हर किसी का एनालिसिस करता हूँ और फिर मैं किसी पर भरोसा नहीं करता. ये आ जाते हैं 2 कैटेगरीज. आई होप कि अभी तक आपको ये 2 पर्सनैलिटी टाइप्स और 2 नेचर्स आपको समझ में आ गए होंगे. राइट? नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि हमें किस तरह का व्यक्ति बनना चाहिए, या फिर अगर हमें किसी भी मोमेंट पर हमारी लाइफ में लगता है कि यार अभी क्या हो रहा है कि हर कोई मेरा फ़ायदा उठा के जाता है, हर कोई मुझे पागल बना देता है. आपका सवाल इस तरीके से है क्योंकि आपने ये पूछा है कि हाउ टू स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम ट्रस्टिंग पीपल ब्लाइंडली, विच मीन्स आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि कई बार आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि लोगों ने आपके साथ चीट किया होगा, आपके भरोसे का फ़ायदा उठाया होगा. इसीलिए अभी आप इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि मुझे अभी किसी पर ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना. सो हमें अभी से ये समझना चाहिए कि हमें ना तो बहुत ही भोले बनना है, जिन्हें कहते हैं मूर्ख लोग, कि कोई भी उन्हें पागल बना दे, ना ही हमें एक्सट्रीम शाणे बनना है, बहुत ही शाणा या बहुत चतुर व्यक्ति भी नहीं बनना हमें, क्योंकि उन लोगों को कहा जाता है इनसेंसिटिव लोग, रूथलेस लोग. राइट? सो हमें दोनों एक्सट्रीम्स पर नहीं खेलना है. ना ही हमें इनसेंसिटिव बनना है और ना ही हमें बहुत ही भोले या मूर्ख नहीं बनना है. हमें दोनों चीज़ों का बैलेंस समझना है कि मुझे एक समझदार व्यक्ति बनना है कि कोई भी, मैं भरोसा तो करता हूं लेकिन उन्हीं लोगों पर जो भरोसा करने लायक हैं. राइट? अब इस चीज़ को आप
समझेंगे इस तरीके से कि मैं लोगों की पहचान करना कैसे सीखूं। आपका सवाल ये होना चाहिए था। आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए था कि मैं किसी पर ब्लाइंडली भरोसा करने से रुकूं कैसे। ये सवाल बहुत ही गलत है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप अपने नेचर को चेंज करने के प्रयास करेंगे, और कहीं ना कहीं फिर आप जब आप प्रयास करेंगे खुद को बदलने का, आप कंफ्यूज्ड फील करेंगे हर एक स्टेप पर। कोई भी व्यक्ति आपसे मिलेगा, आप हर बार कंफ्यूज्ड रहोगे कि मुझे क्या करना चाहिए, राइट? क्योंकि आप खुद के नेचर को बदलने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन आपको करना ये चाहिए कि मुझे बस समझना है कि क्या सामने वाला व्यक्ति सच में भरोसा करने लायक है क्या नहीं। बस हमें ये नहीं करना कि मैं हर किसी पर डाउट करूं, हर किसी को शंका की नज़र से देखूं। हमें ये भी नहीं करना। ना ही हमें ये करना है कि मैं हर किसी पर न्यौछावर हो जाता हूं, हर किसी पर आंखें मूंद कर भरोसा कर लेता हूं। नहीं, मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि किसी भी चीज़ के 2 पॉइंट्स हो सकते हैं। एक होता है एक्सट्रीम 1 और दूसरा होता है एक्सट्रीम 2। इन दोनों एक्सट्रीम्स पर जो भी लोग खेलते हैं वो कहीं ना कहीं लाइफ में सेटिस्फैक्शन वो फील नहीं कर पाते। वो हमेशा खुद से नाखुश रहते हैं कि मेरे अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है। उन्हें कभी कोई चीज़ समझ नहीं आती कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। वो सही गलत को आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो एक एक्सट्रीम पर खेल रहे हैं और दूसरे प्रकार के लोग दूसरे एक्सट्रीम पर खेल रहे हैं। सो क्या है कि जो भोले लोग हैं, जो बहुत ही भोले लोग हैं, वो चतुर लोगों को कहते हैं कि तुम बहुत इनसेंसिटिव हो, तुम्हें किसी पर भरोसा नहीं है, ऐसे कैसे हो इंसान, ऐसा इंसान किस काम का। और जो बहुत ही चतुर लोग हैं, बहुत ही क्लेवर लोग हैं, शार्प उनका दिमाग है, वो कहते हैं कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें तो कोई भी उल्लू बना सकता है। और अगर हम इन दोनों पर्सनैलिटीज को, दोनों नेचर टाइप को हम बीच में से थोड़ा सा पीछे होकर थर्ड पर्सपेक्टिव से देखें कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर गलत हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत ही ज़्यादा शार्प हो, बहुत ही ज़्यादा रूथलेस हो, आपको किसी पर भरोसा नहीं, तो आप रिश्ते नहीं बना सकते। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दुनिया टिकी है भरोसे पर। भरोसे के बिना दुनिया नहीं चलती। भरोसे के बिना कोई चीज़ काम नहीं कर सकती। अगर आपको किसी पर भरोसा नहीं है, आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप को बनाने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए आपको भरोसा करना ज़रूरी हो जाता है। भरोसे के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, राइट? और दूसरी जगह पर अगर आप हर किसी पर ऐसे ही भरोसा कर लेते हो बिना सोचे समझे, सो पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हो जाती हैं कि इन मोस्ट केसेस लोग आपका फ़ायदा उठाकर निकल जाएंगे और एंड में आप ये फील करोगे कि यार सभी लोग मेरा फ़ायदा उठा लेते हैं, सभी लोग मुझे उल्लू बना देते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप अपने नेचर को चेंज करें, बिल्कुल नहीं चाहता मैं। क्योंकि मेरे घर में मेरे लाइव एग्जाम्पल्स हैं। मेरे घर में दोनों ही प्रकार की पर्सनैलिटीज़, दोनों ही प्रकार के नेचर मैं लाइव डेली बेसिस पर देखता हूँ, राइट? सो मैं किसी भी व्यक्ति को नहीं चाहता, मैं ना ही किसी से भी कहता हूँ कि आप चेंज हो जाओ, आप ये करो। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही सलाह रहती है, एडवाइस रहती है कि आप बस समझ लो कि क्या सामने वाला व्यक्ति मेरे भरोसे के लायक है। अगर है तो कर लो, कोई बुराई नहीं है भरोसा करने में। भरोसा ही तो एक चीज़ है जो ह्यूमंस को ह्यूमंस बनाए रखती है, राइट? भरोसा ही तो एक चीज़ है जिस पर दुनिया टिकी है, जिससे काम चलते हैं। सो आपको ये नहीं करना है कि मैं आज से किसी पर भरोसा नहीं करूँगा। नहीं, आपको ये समझना है कि कौन व्यक्ति भरोसा करने लायक है। और आप इस चीज़ को तब समझ पाओगे जब 3-4 लोग, 8-10 लोग आपका भरोसा तोड़ेंगे। उसके बाद आप समझ पाओगे कि कौन व्यक्ति भरोसा करने लायक है और कौन व्यक्ति भरोसा करने लायक नहीं है। सो इस चीज़ को नेगेटिव वे में मत देखना कभी भी। इस चीज़ को आप एक फीडबैक की तरह देखना कि हाँ, जिस दिन उस व्यक्ति ने मेरे साथ खिलवाड़ किया, जिस दिन उस व्यक्ति ने मेरा भरोसा तोड़ा, मेरी समझ खुल गई, मेरा विजन क्लियर हो गया कि हाँ, इस प्रकार के लोग, इन पर भरोसा मैं आंखें मूंद कर या ब्लाइंडली नहीं कर सकता। सो मुझे अवेयर हो जाना है,
राइट। मेरा हर बार यही सिर्फ मोटिव रहता है कि बस हमें अवेयर हो जाना है, हमें खुद को इतना चेंज नहीं करना कि हम लाइफ में हमेशा कंफ्यूज्ड ही रहें, क्योंकि आपका जो नेचर है आप वैसे ही रहोगे। इसीलिए मैं कभी चाहता ही नहीं हूँ कि आप मेरी बात मानो। मैं बस कहता हूँ कि आपका जो भी नेचर है, आपकी जो भी कंडीशन है, बायोलॉजिकल कंडीशनिंग है, आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग जो भी है, आप वैसे ही रहो, चेंज मत करो खुद को। बस अपनी समझ का विकास करो, अपनी समझ को थोड़ी सी वाइड कर दो, समझदार हो जाओ। बस नासमझ व्यक्ति वही है जो एक ही चीज़ को लेकर पकड़ कर बैठ गया है कि या तो वो सोचेगा कि मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, बहुत बेकार हो चुका हूं मैं, या तो फिर वो सोचेगा कि नहीं मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं परफेक्ट हूं। ये भी हो गए दो एक्सट्रीम्स। हमें ये समझना है कि देयर इज ऑलवेज सम स्कोप ऑफ लर्निंग, राइट। तो अभी इस वीडियो से हमें सिर्फ और सिर्फ इतना सीखना है कि मुझे खुद का नेचर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस लोगों को आइडेंटिफाई करने की और समझने की ज़रूरत है। और मैं ये भी कहता हूँ कि आप 100% टाइम्स ये नहीं कर पाओगे कि आप हमेशा नहीं समझ पाओगे। देयर विल ऑलवेज बी ए पॉसिबिलिटी कि 100 में से, चलिए छोटा नंबर ले लेते हैं कि 10 में से 8 लोग भरोसा करने लायक होंगे और वो फ़ायदा नहीं उठाएंगे, लेकिन कुछ 1-2 लोग हमेशा होंगे ही जो आपके भरोसे का खिलवाड़ करेंगे। सो वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी हमें रखनी है कि हर एक चीज़ परफेक्टली रन नहीं कर सकती। थोड़े बहुत फेलियर्स आ सकते हैं आपकी सोच में, आपके अप्रोच में और आपके जो आपने रास्ता चुना है उसमें। सो आप भरोसा करना बंद ना करें किसी पर भी। आप एक इनसेंसिटिव हमें व्यक्ति नहीं बनना, हमें बस समझदार बनना है कि मुझे किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं करना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें सिर्फ खुद की लिमिट समझनी है कि मेरी लिमिट्स कहाँ तक मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये समझते हैं कि मुझसे किसी ने फाइनेंशियल हेल्प मांगी, किसी ने मुझसे कहा कि यार मुझे 100 रुपये चाहिए अर्जेंटली और मेरी जेब में है 50 रुपये। सो मुझे ये नहीं करना है कि मैं 50 रुपये किसी और से बोरो करके फिर मैं किसी की मदद करूं। इन मोस्ट केसेस ये होगा कि आपकी नींद उड़ जाएगी, क्योंकि आपके जेब में थे 50 रुपये और आपको अभी 50 रुपये किसी को चुकाने हैं। सो 2 आउट ऑफ 10 टाइम्स पॉसिबिलिटी है कि वो व्यक्ति आपके पैसे लेकर भाग भी सकता है। 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स हो सकता है कि नहीं, वो व्यक्ति अच्छा ही होगा और वो आपको पैसे रिटर्न कर देगा। लेकिन 2 आउट ऑफ 10 टाइम्स हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि वो व्यक्ति आपके पैसे लेकर भाग जाए। सो अपनी लिमिट में भरोसा करना कि मेरी लिमिट्स क्या है, मेरी बाउंड्रीज क्या है, मैं कहाँ तक चीटिंग झेल सकता हूँ, राइट। ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, बट हमें बस ये समझना है कि मेरी लिमिट्स क्या है, दैट्स इट। इसे कहते हैं हम समझदार व्यक्ति। आई जस्ट होप कि आपके क्वेश्चन के साथ थोड़ी सी जस्टिस की मैंने और मैं ढंग से आंसर कर पाया उसे। एंड आई जस्ट होप कि इस टॉपिक पर, भरोसे के टॉपिक पर, हम थोड़ी बहुत और अवेयरनेस ला पाए। इसी तरह की वीडियोस आपको आस्क यश सीरीज़ में मिलती रहेगी। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर इस वीडियो की ही कमेंट्स में आप डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू गो थ्रू इट, और पॉसिबिलिटीज़ आर कि अगले Q&A सेशन में या फिर इसी प्लेलिस्ट की सीरीज़ में हम आपके क्वेश्चन को आंसर करते हुए वीडियो पोस्ट करेंगे, राइट। I'll see you in the next one. Until then, remember, keep shining.